उससे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में एक पहाड़ है जिसको गार हीरा कहा जाता है, और ये लमसम खाने काबा से 2.5-3 मील के फासले पर है। शहर मक्का में आता है, मगर इतना मक्का मतलब ये कि खाने काबा से इतना फासले पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल करम और उसका एहसान अज़ीम है कि 2015 में फ़कीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दयार की हाज़िरी नसीब अता फरमाई। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले आप गार हीरा में तशरीफ़ ले जाते हैं, गार हीरा पहाड़ पर। अच्छा, वो जो पहाड़ है ना, उस पर कोई पेड़ नहीं। हमारी इंडिया में अक्सर जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, मगर मक्का शरीफ के अतराफ़ में जितने पहाड़ हैं सब काले पत्थर के पहाड़ हैं और बड़े बड़े अखंड पहाड़ हैं। तो वहाँ कोई साया नहीं था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गारे हीरा पहाड़ की ऊपर चोटी पे, वो एकदम लास्ट चोटी पे ऊपर चढ़ेंगे, और बिल्कुल जब लास्ट हो जाएगी गारे हीरा की, तो लास्ट होने के बाद में फिर थोड़ा सा नीचे को ढलान है, उतरने की जगह है। उतरने के बाद में एक छोटी सी गुफा टाइप बनी है, जितना इतना है कि उसके अंदर 4-5 लोग खड़े हो जाए और खड़े होकर उसमें बासानी नमाज पढ़ सकें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गारे हीरा के अंदर तशरीफ़ ले गए। उस गारे हीरा के अंदर आका बैठते और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो रब ने अपने महबूब के दिल पर उतारा उसका अल्लाह के रसूल जिक्र करते थे ऐलान नबुव्वत से पहले, इबादत इलाही में मशगूल। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पर जाने के बाद मैंने नोट की, जो गार हीरा पहाड़ तो और भी बहुत सारे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी भी पहाड़ पर बैठते, जिस पहाड़ पर आका तशरीफ़ ले जाते और ले जाने के बाद में वहाँ पर ज़िक्र इलाही करते, तो हमारे लिए तो वह अज़मत का निशान बन जाता, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह के रसूल का कदम लगे ना। तो जहाँ पर कदम मुस्तफ़ा लग जाए तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी शर्फ की बात यह है कि भाई आका के कदम यहाँ पर लगे। आज भी जिन जगहों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक शरीफ का पत्थर है, तो हम अज़मत की नज़र से उसको देखते हैं, अज़मत की नज़र से देखते हैं और उससे फैज़ लेते हैं। उस कदम शरीफ के नक्श से हम फैज़ लेते हैं और लोगों को अल्लाह शिफा अता फरमाता है, अल्लाह शिफा अता फरमाता है। और ये हमारा अमल नहीं, और ये आप समझे कि हमतों का ये हमारा ही अमल है। ये बरेलवी वाले सरकार सैयदी आला हजरत ने ये एजाज़ कर दिया होगा कि भाई जहाँ पर नक्श पाए मुस्तफ़ा हो या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नक्श का जो पत्थर है उससे तुम फ़ायदा लो। तो ये आला हजरत की देन नहीं है, बल्कि ये सहाबा का तर्ज अमल था। ये किसका? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का तर्ज अमल, और माँ आयशा सिद्दीका का तर्ज अमल, माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा का तर्ज अमल। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की बहन है हज़रत अस्मा, वो फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा शरीफ, एक कुर्ता हमारे पास था, पहरन हमारे पास था। तो अगर कोई बीमार हमारे पास आता, कोई बीमार हमारे पास आता, तो फरमाती कि उस पहरन को हम पानी में डुबोते और डुबोने के बाद फिर उसको निचोड़ते और उस पहरन का पानी मरीज को पिलाते, अल्लाह शिफा अता फरमाता। तो बताइए, ये अहमद रजा सरकार की देन है या सहाबा की देन है? ये सहाबा का तर्ज अमल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के आका ही नहीं, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं, बल्कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए, उनके जिस्म से जो चीज टच हो जाती है अल्लाह उसको अजमत वाली बना देता है, अल्लाह उसको अजमत वाली बना देता है। उनकी निस्बत, अल्लाह के महबूब बंदों की निस्बत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अंधों को आंखें अता फरमा देता है। आई सुन सूरे, अब बाद में पारे के अंदर है सूरह यूसुफ पढ़ गया। सूरह यूसुफ को आप पढ़िए, सैयदना हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अल्लाह के नबी है,
बेटा आपसे जुदा हो जाते, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए, उनके फिराक और उनकी मोहब्बत में इतने रोए कि आंखों का नूर, आंखों की रोशनी चली गई। कुरान है, कुरान में बता रहा हूं, आंखों की रोशनी चली गई। जब पता चल गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में है, मिस्र के बादशाह बन गए हैं, तो भाई जो मुलाकात करी, बहुत लंबा वाक़या पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है। तो भाइयों से जब मुलाकात होगी, जब सब पहचान होगी, तो भाइयों ने बताया कि आप वालिद मोहतरम की आंखों का नूर चला गया, आपकी जुदाई में रोते रोते, आपकी जुदाई में रोते हुए नूर चला गया। अच्छा, हज़रत याकूब खुद नबी है, हज़रत यूसुफ खुद नबी है, नबी खुद दुआ कर दे अल्लाह उसको भी कबूल कर ले। मगर हमें यह बताना था, हम तो के लिए था ये सबक कि दुनिया वालों देखो, जो चीज मेरे महबूब बंदों के जिस्म से टच हो जाती है, फिर उसका कमाल देखोगे, उसके अंदर कितना कमाल में रख देता हूँ, उसके अंदर मैं कितना कमाल और कितना पावर रख देता हूँ। जब उनके जिस्म से चीज टच होने वाली चीज के अंदर इतना पावर है, तो जिसके जिस्म से टच हुई है उस जात में कितना पावर होगा, उस जात के अंदर कितना पावर होगा। तो जब पता ये चला, तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता कमीज उतार के, और कमीज उतार के दी भाई को, कहा कि ये लेके जाओ। वो ले जाने के बाद वालिद मोहतरम के चेहरे पे डाल देना, वालिद मोहतरम के चेहरे पे डाल देना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वहाँ लेके गए अपने बाप के पास में। जब केनान लेकर पहुँचे तो अभी काफ़ी दूर थी, उनकी मंजिल काफ़ी दूर थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे बैठे कह रहे हैं, अपने अजीज़ों से, घर वालों से कह रहे हैं कि मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। ये कुरान बता रहा है, मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो लोगों ने कहा कि याकूब तुम तो हमेशा उनकी याद में रहते हो, तो इसलिए करो नहीं। तो आपने फरमाया आप कुछ भी समझो, आज मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है, आज बहुत मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो गर्ज ये कि दोपहर दिन ढले के बाद में जब भाई वहाँ पर पहुँचे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे पहुँचे, तो वो कुर्ता लेके गए। और जब कुर्ता लेके गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं कि देखो मैं क्या नहीं रहता, मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है, ये कुर्ता मेरे यूसुफ का है। जब आपके चेहरे मुबारक पर डाला गया, और जब चेहरे पर डालने के बाद जब हटाया गया, तो अल्लाह ने आंखों का नूर अता फरमाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते का ये कमाल है कि आंखों पर पड़ जाए तो बिनाई आ जाए, तो जो जाने यूसुफ हो उनके कुर्ते का कितना बड़ा कमाल हो। जो जाने यूसुफ हो, फिर उनके कुर्ते का कौन अंदाजा लगा सकता है, उनकी अजमत और रिफत का अंदाजा कौन लगा सकता है। तो आज यहाँ नक्शे पाए मुस्तफ़ा है, जैसे हमारे अहमदाबाद शरीफ के अंदर है, हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक में नक्शे पाए मुस्तफ़ा है, और भी बहुत सारी जगहों पर। मेरे खुद रामपुर शहर के अंदर 3 जगह पर नक्शे पाए मुस्तफ़ा है, मेरे खुद रामपुर शहर के अंदर 3 जगह पर नक्शे पाए मुस्तफ़ा है। और बहुत सारी दरगाहों में मतलब ये कि नक्शे पाए मुस्तफ़ा के नक्श हैं वहाँ पर जो पत्थर के अंदर हैं, तो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, उसमें पानी डालकर पीते, मरीजों को पिलाते हैं, वहाँ पर दुआ मांगते हैं। तो ये बताओ, ये इमाम अहमद रजा की देन है या अल्लाह और उसके रसूल की देन है? ये खाली मुखाली प्रोपेगेंडा बना दिया कि भाई अहमद रजा साहब ने ऐसा करा, ऐसा करा। तो ये सिर्फ आला हजरत के जलन के मारे है, वरना तो कुरान खुद कह रहा ना कि अल्लाह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लगने से उनको हमने आंखें अता फरमाई। बात झगड़ा खत्म हो गया। तो बात ये चल रही थी कि हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा पर तशरीफ़ लेकर जाते और वहाँ बैठकर इबादत करते। अच्छा, एक चीज़ मैंने वहाँ पर जाने के बाद नोट करी, वो क्या, गार हिरा के 2 रास्ते हैं। गार हिरा जो जिस जगह अल्लाह के रसूल फरमाते, जिस रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं वो तो थोड़ा कुशादा है कि उसके अंदर आदमी आसानी से दाखिल हो सकता, मगर पहाड़ से जब नीचे की जानिब उतरेगा तो वो मजबूत दिल वाला ही उतरता है, मजबूत दिल वाला ही उतरता है, क्योंकि एकदम ऐसी खाई नज़र आती है कि नीचे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता, नीचे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता। मगर जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल का करम हो तो कोई मुश्किल भी नहीं, या जिसके नज़रों में मुस्तफ़ा का जलवा समा जाए तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। फिर तो वो बड़े बड़े उम्र दराज लोग भी, बड़े बड़े उम्र दराज लोग
जो यहाँ पर अपनी मस्जिद में चल कर नहीं आ सकते, वो कहते हैं कि मौलाना साहब सीढ़ियाँ चलने में दम आता, वो भी गारे हीरा पे जाते हुए देखें। ऐसे लोग भी गारे हीरा पे जाते हुए देखें, चलते हुए देखें, गारे हीरा के ऊपर जाते हुए देखें। तो वहाँ एक तरफ से आप घुसेंगे तो बड़ा कुशादा रास्ता, सामने से बिल्कुल सामने गारे हीरा के सामने ही एकदम एक छोटा सा सुराख है, छोटा सुराख है, बस इतना कि आदमी यूं करके अगर लेट कर जाएगा तो उसमें निकल सकता, खड़ा आदमी उसके अंदर बैठ के या खड़ा नहीं निकल सकता। मगर कमाल ये है वहां गारे हीरा में बैठने के बाद आदमी इस तरह से देखेगा तो सामने काबा शरीफ नजर आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा शरीफ से इश्क है कि पैगंबर इस्लाम ने पहाड़ी भी इबादत के लिए वो चुनी कि बैठे बैठे अल्लाह का घर नजर आता रहे, अल्लाह का घर नजर आता रहे। वरना आका जिस पहाड़ी पे चाहते तो वहां बैठ सकते थे, इबादत इलाही रियाजत कर सकते थे और हमारे लिए वो मोतबर बन जाती। मगर दूसरी पहाड़ियों से काबा नजर नहीं आता था, इस पहाड़ी से काबा नजर आता था। अल्लाह के रसूल ने उसी पहाड़ी को चुना कि जिस जगह से काबा नजर आ रहा है, खुदा का घर नजर आ रहा है, बैठे गारे हीरा पे है, जलवे मुस्तफ़ा काबे के देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवे जो है वो काबे के देख रहे हैं, वहीं से बैठे बैठे दीदार करते रहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा देखिए, माँ हजरत खदीजा कुबरा की अजमत पर कुर्बान जाएगी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, ज़माने ने ठुकरा दिया। ज़माने ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अपने अजीज़ दोस्त भी थे और रिश्तेदार थे, सब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। मगर कसम खुदा की कुर्बान जाइए उस खदीजतुल कुबरा की शान पर, अज़मत पर कि सब ने छोड़ दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपना माल और अपना सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया, नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया। आज तुम्हारी बीबी भी है, मेरी बीबी, हम तो की बीबियाँ हैं जो शादीशुदा लोग हैं। ईमानदारी से अगर हम तुम घर की छत के ऊपर बैठकर इबादत करना शुरू कर दें, एक मतलब यह कि एक मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो हमारे पास जिगर ही नहीं है। जो इंसान फजर की नमाज उठ कर ना पढ़ सके तो वो इबादत छत पे बैठ के क्या कर सकता है। मगर एक मिसाल के लिए मैं बता रहा हूँ, हम तुम छत पे बैठकर इबादत करना शुरू कर दें, अपनी बीबी से कहें आधी रात में, या बीबी से ये कह दें कि आप रोज़ाना मुझे छत पर खाना पहुँचा दो या पानी पहुँचा दो, तो बीबी क्या दिन करेगी? बोलिए, बोलो तो यार, कम से एक आधा हफ्ता बाद मुश्किल करेगी। बाद में कहेगी कि जब तुम्हें ज़्यादा खुदा से मिलने का शौक है तो नीचे आन के खाना खाओ, मैं ले आऊँगी बार बार ऊपर, है नहीं है। मगर अल्लाह जिसे तौफीक दे तो आज भी बड़ी नेक औरतें भी हैं, ऐसे नहीं है कि सभी एक सी हों, मगर अक्सरियत ये है, अक्सरियत यही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर छत के ऊपर भी बीबी को जाना पड़े शोहर के लिए तो एक दो मरतबा जाएगी और दूसरी तीसरी मरतबा में वो इनकार जरूर कर दे। मगर माँ खदीजतुल कुबरा पे कुर्बान जाएगी, बुढ़ापे का आलम है, बुढ़ापे का आलम है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तबारक तआला ने रोज़ाना अपने घर से खाना बनाकर आका के पास पहुँचती, आका के पास गारे हीरा पहाड़ की चोटी पर ऊपर चढ़ती हैं कि आज नीचे से खड़े होने के बाद लोगों को यूं करके देखते तो पसीने आ जाते कि इतनी ऊपर चढ़ना है। वो तो नबी के इश्क में चढ़ जाते हैं, मगर अक्सर लोग नहीं चढ़ते, बहुत सारे लोग चढ़ते भी नहीं है। दूर से खड़े होकर वो टूर वाले भी कह देते हैं कि देखो वो गारे हीरा है, और देखो हाँ भाई हाँ ठीक है, वहीं से फातिहा पढ़ लेते, वहीं से सलाम पढ़ लेते। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। मगर जो इश्क वाले वो ऊपर जाकर जाते हैं और वहाँ नवाफिल पढ़ते हैं, वहाँ पर दुआ मांगते, क्योंकि वहाँ पर दुआ कबूल होती है। इसलिए कि कुरान की सबसे पहली आयत उसी जगह पर नासिल हुई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो फरिश्ते ने मुलाकात की है वो गारे हीरा के अंदर मुलाकात हुई है। वो इतनी मोतबर और मुकद्दस जगह है कि वहाँ जो जायज दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। सबके में हर जायज दुआ को, तो इसलिए दुआ मांगने के लिए कि यहाँ पर दुआ और नवाफिल कबूल होते हैं तो लोग जाते हैं वहाँ पर। मगर कुर्बान जाइए, हम इश्क में एक बार जा रहे, हाजी एक ही मरतबा जाता, दूसरा का नहीं जाता गारे हीरा पर। कितना भी वो आशिक होगा तो एक ही मरतबा जाता, दूसरा का या तीसरा दूसरा का नहीं जाता है। बस एक मरतबा गया, फातिहा पढ़ी, नवाफिल पढ़े, देखा वो आ जाता। मगर दोस्तों उस खातून की अजमत पर कुर्बान ना जाए कि जो रोज़ाना अल्लाह के रसूल को ले जाकर खाना पेश करती है।
सबसे बड़ा हाथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभालने में अगर किसी का है तो वो माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा का है, खदीजतुल कुबरा का है। अच्छा देखिए उनकी शान और अज़मत देखिए, माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला की शान और अज़मत देखिए। अभी 10 तारीख आएगी रमज़ान शरीफ में, तो इंशाल्लाह उनका जिक्र और उनकी मिलाद मनाएंगे इंशाल्लाह। 10 रमज़ान शरीफ में जो है माँ खदीजतुल कुबरा का जिक्र मनाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी बखैर रखी तो। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना या कुछ लेकर आ रही थी हज़रत खदीजतुल कुबरा, कुछ लेकर आ रही, तो आपका पाँव फिसला या कुछ हुआ, आप मतलब यह है क्या, ऐसा हुआ कि मतलब यह है कि जैसे गिरी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे नज़र पड़ी ना, तो जब औरत ऐसा हो या कोई भी हो तो एकदम से शर्म सी महसूस होती, एकदम हया सी महसूस हो जाती है हर इंसान। आप मेरे सामने सीधा रहो, मैं या आपके सामने सीधा रहो, एकदम झटका सा लगे गिरने जैसा हो इंसान तो एकदम से शर्म सी महसूस करेगा नहीं करेगा। माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला जब ऐसा हुआ ना गिरने जैसा, तो आपको बड़ी शर्म महसूस हुई कि अल्लाह के रसूल के सामने मुझे ऐसा हो। हालांकि कि वो जानबूझ कर नहीं हुआ था, धोखे में, मतलब ये कि चल रही थी, अचानक उनका पाँव ऊपर नीचे हुआ और इस तरह के मामलात हुए। तो माँ आयशा सिद्दीक़ा, माँ खदीजतुल कुबरा जब शर्मा गई ना, तो शर्माने के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अभी हाजिर नहीं हुई थी, जिब्रील उससे पहले हाजिर हुई, अभी हाजिर नहीं हुई थी, जिब्रील पहले हाजिर हुए। और अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माँ खदीजा कुछ कहती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब को मेरा सलाम भी सुनाओ और खदीजा को मेरा सलाम सुनाओ जाके। यानी जो शर्म उनको आई है, जो शर्म हया उनको आई है और जिससे उनका दिल कहीं ना कहीं थोड़ा टूटा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उनको जो शर्म हया आई है और वो पस्त हुई है, जाकर उनको खुशखबरी सुनाओ कि तुम्हारा रब तुमको सलाम भेज रहा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए, सलाम सुनाया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये खदीजा जो आ रही है ना आपके पास, या रसूलल्लाह आपका रब और खदीजा का रब खदीजा को सलाम कह रहा है, खदीजा का रब खदीजा को सलाम कह रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खदीजा ये जिब्रील मेरे पास खड़े हैं और तुमको कह रहे हैं कि तुम्हारे रब ने तुमको सलाम भेजा है। अल्लाह को जब ये सुना ना हज़रत खदीजतुल कुबरा ने, तो एकदम खिल जाती है, ऐसा चेहरा मुस्कुरा जाता, कहती है, या रसूलल्लाह क्या मेरे रब ने मुझको सलाम भेजा है, क्या मेरी शान ये है कि मेरा रब मुझको सलाम भेजता है। अरे भाई किसी का पीर किसी को सलाम भेज दे तो वह अपनी किस्मत पर नाज करेगा नहीं, यार मेरे पीर साहब ने मुझको सलाम भेजा, मेरा नाम लेकर मेरे पीर ने सलाम भेजा। तो हम अगर पीर सलाम भेज दे तो मुरीद किस्मत पर नाज करता है, या कोई बड़ा छोटे को सलाम भेज दे तो वह किस्मत पर नाज करता है कि फुला साहब ने मुझे अपने सलाम में याद किया है। यार अंदाजा तो लगाओ हज़रत खदीजतुल कुबरा की किस्मत का कि अल्लाह खुद उनको सलाम भेज रहा है, सलाम भेज रहा है कि जिब्रील जाकर कहो कि खदीजा तेरा रब तुझको सलाम भेज रहा है, तेरा रब तुझको सलाम भेज रहा है। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर इबादत में मशगूल, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम रब के हुक्म से आका के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। पहले इक़रा पढ़ा था खाली कि पढ़िए, इक़रा, तो इसके माना आता पढ़ो, क्या आता है, इक़रा, इसके माना है पढ़ो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। बहुत सारों ने कहा कि बहुत सारों ने इसका गलत तर्जुमा भी दिया है, मगर सरकार सईदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि जब जिब्रील ने कहा ना इक़रा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर जिब्रील ने फिर कहा इक़रा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही कहा दूसरा करके, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और लेने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने सीने से लगाया, दबोचा जोर से, और जोर से दबोचने के बाद फिर कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा का माना जो है पढ़ो, क्या है, खाली पढ़ो। जब उन्होंने कहा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो,
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिब्रील ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह पहले पढ़ते नहीं अब रुकते नहीं। फरमाया कि जिब्रील मुझको मेरे रब ने पढ़ाया, तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे बीच में, तेरी ज़रूरत नहीं, मुझको मेरे रब ने पढ़ाया। अगर आका जैसी इकरा जिब्रील ने कहा था और आका पढ़ देते तो फिर ज़माना ये कहता कि देखो जिब्रील अल्लाह के रसूल का उस्ताद है, जिब्रील अल्लाह के रसूल का उस्ताद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है। उनका जो उस्ताद है उनका रब उनका उस्ताद है, उनका रब उनका उस्ताद है। अल्लाह फरमाता अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। तो रहमान सिखाने वाला है, सीखने वाला महबूब है। अब कितना सिखाया और क्या क्या सिखाया ये तो वो रब जाने या जिसको सिखाया है वो जाने, जिसको सिखाया है वो जाने। तो इंशाअल्लाह कल भी इस आयत मुबारक के तहत मैं बताऊंगा। आज दोस्तों हमारी कौम, हमारी मुस्लिम कौम जो है दीन की पढ़ाई से और दुनियावी हर पढ़ाई से हमारी कौम बड़ी बिछड़ चुकी है और बहुत दूर हम नजर आ रहे हैं पढ़ाई के मामले में। ऐसे पढ़ाई के बस ताना ये करते हैं यार क्या पढ़ के करना है, नौकरी कौन सी मिलती है। एक जुमला बस हमारे याद आ गया कि यह क्या करेंगे पढ़ के, नौकरी कौन सी मिलती है। तो दोस्तों अगर नौकरी के लिए पढ़ा तो फिर वो क्या पढ़ा, वो पढ़ाई क्या पढ़ाई हो, फिर तो आपने लालच में पढ़ा ना, आपने लालच में पढ़ा। तालीम आप कोई सी भी हासिल करो बिला लालच के हासिल करो, बिला लालच के हासिल करो। और एक बात मेरी याद रखो कि आधी रोटी खाओ मगर अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ। जो तुमने टायर पंचर की दुकान या अपनी दुकान या ठेला या लाली जो तुमने लगा रखी है, तुम सोचो मेरा बेटा भी यही बने, नहीं। सपने बड़े देखो कि अब मैं अगर टायर पंचर जोड़ता हूं तो मेरा बेटा MBBS बनना चाहिए। सपने तो देखो, जब सपना देखोगे, जब सोच अच्छी करोगे, जब सोच तुम्हारी बुलंद होगी तो अल्लाह मुहिब्बुल असबाब है, असबाब पैदा करने वाले अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो टायर पंचर की दुकान या ठेला या रिक्शा चलाते थे, उनके बेटे MBBS डॉक्टर बने हुए नजर आ रहे हैं, उनके बेटे IAS बने हुए नजर आ रहे हैं, उनके बेटे जज बने हुए नजर आ रहे हैं। तो जब सपने बड़े होते हैं, जब नजरियात सपने बड़े होंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद भी फरमाता है, उसकी मदद फरमाता है। और सबसे ज़्यादा तालीम जो है, जहाँ बेटों को तालीम है वहाँ बेटियों को भी अच्छी तालीम दो, क्योंकि एक बेटी जो है वो कई परिवारों को सुधार देती है, कई परिवारों को सुधार। एक मेरे दोस्त है यहाँ पर, मैं उनका नाम उजागर करना नहीं चाह रहा। देखिए जब माँ अच्छी होती है ना, नमाज पढ़ने वाली माँ होती है, तो औलाद को भी वो नमाजी बना देती है, औलाद को भी नमाजी बना देती है। और जब मतलब यह है कि बीबी नमाज पढ़ते रहे तो एक न दिन शोहर भी नमाज का आदी बन जाता, नमाज पढ़ने। बड़े बड़े बिगड़े हुए लोगों को शोहर औरतों ने सुधार लिया, बशर्ते हमारी माएँ नमाज, हमारी बहनें नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तो मैंने वो दोस्त मुझे बता रहे थे कि हज़रत हमारी वालदा रोज़ाना मतलब ये कि डांट डबट के मतलब सब दोस्त खेलने के लिए जाते क्रिकेट, मगर मुझे नमाज पढ़ने के लिए भेजते। आखिरकार मुझे अफसोस भी होता था कि सब खेलने जाते हैं, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मगर आज कंडीशन ये हो गई है कि जहाँ भी हो, सफ़र में हो, घर हो, तो नमाज एक ऐसी अंदर बस चुकी है कि बिला नमाज पढ़े चैन नहीं पड़ता। तो इसमें बच्चों को नेक बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है किसका? माँ का। तो अगर हमारी बहनें, हमारी बेटियां पढ़ी होंगी तो वो अपने औलादों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं, अच्छी तरबियत कर सकती हैं। तो आज दोस्तों इस पुरफितन दौर चल रहा है। शुरू में 2 साल पहले एक बवाल उठा था हिजाब के ऊपर, कर्नाटक में आवाज़ उठी कि भाई हिजाब पहन कर नहीं आता, काफ़ी बवाल रहा। आखिरकार वो लोग जीते। हमने कहा भाई वो मसला तो कर्नाटक का, हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। आज वो मसला हमारे राजस्थान में भी उठा, आज बवाल चल रहा है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बोरा समाज है, वो इतने लोग हैं कि उंगलियों पर हम तुम गिन लेंगे। बोरी समाज के जो लोग हैं इतने हैं कि उंगलियों पर गिन लेंगे, मगर उनके पर्सनल स्कूल कॉलेज उनके पास है नहीं है।
उनके पास पर्सनल उनके कॉलेज स्कूल उनके पास हैं। मैं सागवाड़ा रहता था, डूंगरपुर सागवाड़ा, वहाँ मैं 6 साल रहा डूंगरपुर सागवाड़ा। तो वहाँ उस इलाके में काफ़ी बोरे हैं और बड़े अरबपति बोरे हैं, बड़े अरबपति बोरे, उनकी दौलत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो उनके स्कूल के अंदर हमारे एक दोस्त हैं माशद इम्तियाज़ डूंगरपुर के थे, वो पढ़ाते थे, और कई सारे मुसलमान लड़के थे। तो कहते थे कि हज़रत जब हम शुरू में जब परेड होती है तो परेड जब होती है तो वो दीनी दुआ से होती है। शुरुआत में जब परेड के लिए सब खड़े होते हैं तो कुरान मजीद का पहले रुकू पढ़ा जाता है। क्या होता है? रुकू पढ़ा। जब हमारा स्कूल कॉलेज होगा तो हम जो चाहेंगे वो पढ़ा सकते हैं ना यार, वो पढ़ा सकते हैं ना। आज तो हमें मतलब ये कि जब बच्चे गैरों के स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पर मतलब ये कि सूर्य नमस्कार भी करना पड़ रहा है, और बच्चों को खड़े होकर जो वो पढ़वा रहे तो वो पढ़ना पड़ रहा है। वो आज हमारी मजबूरी है ना। तो हम तुम दोस्तों शादी ब्याह के नाम पर दूसरे बातों पर हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। मैं ये कह चाहता हूँ और मेरा ये पैगाम है कि हम हर बस्ती के अंदर ऐसा स्कूल कॉलेज कायम कर सकते हैं। हम कायम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कायम कर सकते। अब भाई इतनी बड़ी मस्जिद हम तो ने बनाई, ये करोड़ रुपए लगाए, ईदगाह की मस्जिद हम तो ने बनाई, करोड़ों रुपए लगाए। अगर हम तुम ये मिशन बना लें यानी एक बेहतरीन हमें कॉलेज कायम करना है कि जिसके अंदर जब हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जाए तो एक हाथ में इंग्लिश की बुक हो, दूसरे हाथ में उसको कुरान होना चाहिए। तो ये हम कर सकते नहीं कर सकते? अरे इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता है। फजूल खर्चों में दूसरी बातों में हम पैसा उठाते, वो पैसा हम तालीम के ऊपर खर्च करें तो फिर अगर तालीम के ऊपर खर्च करेंगे तो फिर कौन हिजाब पर पाबंदी लगाएगा? जब हमारे पर्सनल खुद स्कूल होंगे, 12वीं तक के स्कूल हमारे पास होंगे, डिग्री के स्कूल हमारे पास होंगे, तो जब हमारे बच्चे हमारे स्कूलों में जाएंगे तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। मगर अफसोस है हमारी कौम के ऊपर कि वो इस तरफ कोई भी फिक्र नहीं, किसी को भी फिक्र नहीं। पूरे राजस्थान में मैं घूमा, देखा, उधर जयपुर के इलाके में कुछ हो तो हो, मगर ये जो पट्टी है, ये उदयपुर जो है, ये बाली है तुम्हारा, इधर की जो पट्टी है, मैं इसमें सब में पूरे में घुमा हुआ, मगर इधर मैं कहीं भी ऐसा कोई स्कूल नहीं देखा कि जो मुसलमानों को कोई ऐसा स्कूल हो कि जिसमें एक बच्चा पढ़ने वाला हाथ में कुरान लेकर भी जाए और उसके हाथ में इंग्लिश की बुक भी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र के साथ नहीं कह रहा। मैंने मतलब यह है कि हमने 2018 में एक मिशन चालू किया था, और मिशन चालू करने के बाद हमने 35 लाख रुपए की ज़मीन, अल्लाह के घर में बैठ के बता रहा हूँ, 35 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी। उसमें किसी का हमने कोई चंदे का पैसा नहीं लिया, पर्सनल 7,500 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी, उस पर मदरसा कायम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, और खाली स्पेशल हमने लड़कियों के लिए तालीम के लिए मदरसा कायम किया। और हमारे मदरसे में जब बच्ची पढ़ने के लिए आती है तो वह एक हाथ में उसके इंग्लिश की बुक होती है, दूसरे हाथ में कुरान मजीद होता। 10वीं तक की हम अपने मदरसे के अंदर तालीम दे रहे, बाकायदे पूरे हिजाब के साथ बच्ची पढ़ने के लिए आ रही है, हाथों में बिल्कुल हाथों में उसके इस्काफ भी होते, चेहरा पूरा ढका हुआ है, इस्लामी तरीके से वो पढ़ने आ रही है, इंग्लिश भी पढ़ रही है और कुरान की तिलावत भी कर रही है। तो ये काम हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो कहते नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और घड़े भरने से नहरें चालू हो जाती है। अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ कर सकते हैं। हम तो के पैसे फजूल बातों में तो दोस्त हो जाते। अगर हम एक कमेटी बनाए, अब रमज़ान शरीफ आ रहा है और इस तरह की हम मुहिम लेकर चलें, और जैसे अभी मैंने सुना था कमेटी वाले बता रहे थे वो जगह हमें मिल गई है और उसमें मुकदमा लड़ा, काफ़ी मेहनत मशक्क़त आप लोगों ने करी, काफ़ी पैसा खर्च किया। तो ऐसी जगह अगर उससे वहाँ नहीं सेट हो सकता, उससे बेच के किसी और अच्छी जगह हम काम कर सकते हैं, उससे बेच कर किसी और अच्छी जगह हम काम कर सकते हैं, एक बेहतरीन इदारा हम कायम कर सकते हैं। मगर यह है कि सोच सबकी पढ़े लिखे लोग जब हमारी कमेटी के अंदर होंगे और सोचें अच्छी होंगी तो हम ज़माने को बदल सकते हैं, ज़माने को बदल सकते हैं। ये पर्सनल मेरी मशवरे की एक बात थी, मैंने रखी है। बाकी तो वो भाई तुम्हारे कौम का मसला है, जो तुम चाहोगे वो बेहतर होगा, मगर हम चाहेंगे तो हालात को बदल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि मैं इतवार के दिन सुबह में जा रहा हूँ मेरे दारुल के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह यानी 16 बच्चियों की फरागत है, 16 बच्चियों की फरागत है, जिसमें मतलब ये है कि 6 बच्चियाँ आलिमा बन के निकली हैं और बाकी मतलब ये है कि 10 बच्चियाँ जिनको क़िरात की डिग्री दी जाएगी। अभी 22 तारीख में उन बच्चों का प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतवार के दिन जा रहा हूँ। तो ये पर्सनल हमने काम शुरू किया, आज लोग बहुत सारे लोग जुड़ गए।
पहले हम अकेले थे, तनहा थे, आज बहुत सारी टीम जुड़ गई काम कर रहे हैं। तो अगर ये चाहेंगे तो हम इस तरह के काम अपनी बस्ती में भी कर सकते हैं, हर बस्ती में भी कर सकते हैं। ये काम ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जब रमज़ान शरीफ आता हम दूसरों को चंदा देते हैं, कई लाख रुपए हमारी बस्ती से चंदा चला जाएगा, कई लाख रुपए पूरे रमज़ान का आप हिसाब लगाना, कई लाख रुपए चंदा चला जाएगा। अगर हम एक मुहिम के तहत काम करें तो वो लाखों रुपए हमारी गांव की बस्ती में नहीं खर्च हो सकते अगर हम चाहें। तो अगर आप भी अपनी तरफ से कोई मदद करना चाहें तो कर सकते हैं दारुल उलूम की। मैं इंशाल्लाह इतवार के दिन जाऊँगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।